अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हैं सेल डेथ के लिए, तो आइए इनका डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास है एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस ऐसे किस्म की सेल डेथ होती है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ अगर हो तो उसे हम कहेंगे कि ये एपोप्टोसिस है। तो सेल जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो तो उसे हम एपोप्टोसिस कहेंगे। नेक्रोसिस जो होती है उसे हम डिफाइन कर दे हैं कि ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। एक्सीडेंटल सेल डेथ होगी तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब एपोप्टोसिस जो होती है वो मेनली जो है सेल को सिग्नल मिलता है, सेल को सिग्नल मिलेगा, उसके बाद जो है वो सेल डेथ करेगा। लेकिन नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो सेल की डेथ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो जाती है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कोई इंजरी भी हो सकती है, अब वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर कोई कट भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अगर इनकी वजह से सेल डेथ होती है तो हम उसे कहेंगे कि वो नेक्रोसिस हुई है। लेकिन अगर सेल को सिग्नल मिले कि अब जो है आपको डेथ करनी है, आपको डाई हो जाना है, तो उससे हम कहेंगे एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस को हम कहते हैं नेचुरल सेल डेथ। तो सेल की अगर नेचुरल डेथ हो तो उसे हम कहेंगे कि वो एपोप्टोसिस हुई है। और नेक्रोसिस में हम कहते हैं कि ये अननेचुरल सेल डेथ है। अननेचुरल सेल डेथ हो तो उसे हम नेक्रोसिस कहेंगे, क्योंकि नेक्रोसिस के अंदर जो है वो कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कट लग जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सेल डेथ कर जाते हैं, या वो जगह बर्न हो जाती है, तो इसी वजह से जो है वो नेक्रोसिस होती है। लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर प्रोग्राम्ड सेल है जिसके अंदर सेल को सिग्नल मिलता है, उसके बाद वो डेथ कर जाता है। एपोप्टोसिस को नेचुरल सेल डेथ कहेंगे और नेक्रोसिस को हम अननेचुरल सेल डेथ कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है।